हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों एवं ग्रुपों में इन्फॉर्मेशन फैलाइएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन का ये जानकारी मिले। बात करेंगे, डाक विभाग ने निकाली है वैकेंसी। जी हाँ, स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकली है, सभी राज्यों के लिए है, चाहे आप ST SC OBC है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप क्लास 10th पास किए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज यदि मैट्रिकुलेशन में आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो आग बूंद के आप लोग एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि पोस्ट यदि हम बात करें तो GDS ग्रामीण डाक सेवक के लिए और BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए रिक्रूटमेंट है। कुल मिलाकर पदों की संख्या यदि बात की जाए तो 21,413 पदों पर आवेदन मांगी गई है। तो चलिए पूरी डिस्कस करते हैं, डिटेल समझते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो ये रहा नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन जो है, ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 January 2025 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू द फिल द vacant post of the ग्रामीण डाक सेवक, that is branch post master, assistant branch post master, ABPM डाक सेवक in the different office of the department of the post. The details of the vacant post is given in the Exenior 1 in the application are to be submitted online at the following link of Indian Post GDS online government.in। तो इसमें वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको GDS ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। 10 फरवरी से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन में। एडिशन का दिया है, यदि किसी प्रकार से फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 6 मार्च 2025 से लेकर आप 8 मार्च 2025 तक इस फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो आपको ऑनलाइन फ़ी के थ्रू में जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। 100 रुपये आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। यदि आप ST SC PH कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन फ़ी कोई भी कुछ नहीं लगेगा, जीरो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है, जितने भी ST SC OBC PH कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें। आपका निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। बाकी जनरल OBC वाले भी अप्लाई कीजिएगा, 100 रुपये मायने रखता है। यदि आपको परसेंटेज है तो ज़रूर अप्लाई करें। बात करेंगे अभी कितना परसेंटेज चाहिए, पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो मेरिट लिस्ट का है तो बहुत जल्द जो है आपका देखने को मिलेगा, मार्च के लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाता है। GDS का इतना फास्ट प्रोसेस रहता है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे तो मिनिमम जो एज होना चाहिए कम से कम 18 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम एज यदि बात की जाए तो 40 ईयर आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि वैकेंट देखा जाए तो कुल मिलाकर 21,413 वैकेंट है। आपको कम से कम मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए 10 प्लस, नॉलेज लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका भी रीजनल लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज वो आना चाहिए। और टोटल पोस्ट यदि बात की जाए तो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी कम से कम जानकारी होना चाहिए, बोलना भी, पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। और कुल मिलाकर 3,004 वैकेंसी है।
यदि आप उत्तराखंड अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी हिंदी है। तो कुल मिलाकर 568 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बिहार में देखिएगा तो यहाँ भी हिंदी आपको आना चाहिए, लिखना पढ़ना, ठीक है, बोलना, और 763 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। केरला में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मलयालम आना चाहिए। पंजाब में पंजाब इंग्लिश या हिंदी भी चलेगा। महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो कोंकणी या मराठी होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर बंगाली यदि आपको आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश जानते हैं, मणिपुरी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मेजो जानते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा में कंपलसरी उड़िया लैंग्वेज है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ा है, तमिलनाडु में तमिल है, तेलंगाना में तेलुगु है। इसी प्रकार से अपना अपना रीजनल लैंग्वेज देख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सरकारी जॉब या कोई भी चल जाइए, फ्री जॉब अलर्ट या डायरेक्ट लिख दीजिए इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो इस प्रकार से वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। ये है ऑफिशियल साइट। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, ईमेल आईडी जो भी है वेरीफाई कर लेना है, दोनों में ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, फादर का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है, जेंडर जो भी है, इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करें। बात करेंगे परसेंटेज। देखिए परसेंटेज, यदि क्लास टेंथ में आपका 90%, 90 प्लस मार्क्स है, ठीक है, ये परसेंटेज, मार्क्स नहीं परसेंटेज, यदि 90 प्लस परसेंटेज आपका मार्क्स है, आँख बूंद के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आँख बूंद के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, एकदम 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी 90% से यदि आपका कम है, ठीक है, यदि आपका 80% है, मान लीजिए आपका 80% से लेकर 90% है, तो क्या सर हमें अप्लाई करें या नहीं करें। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसको ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि सर मेरा 60 से 70% है तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई करें या नहीं करें, तो ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। एस टी एस सी PH कैंडिडेट या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है तो ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। बाकी को सजेशन नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम का सिलेक्शन, लास्ट सिलेक्शन देखा जाए तो 85 से ऊपर जाता है और मैक्सिमम सिलेक्शन 95 से लेकर 100 के बीच में रहता है। इसलिए हमने बोला था कि यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो 80 से ऊपर है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यदि ST SC 60-70 भी % ला रहे हैं तो भी अप्लाई कीजिए। वैसे भी आपको फॉर्म का पैसा भी नहीं लग रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको फॉर्म भरना ही सिर्फ है, ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पर अपलोड मांगा जाएगा आप लोग खुद अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। बाकी क्या होता है कि कई बार होता है कि स्टूडेंट कम मार्क्स रहने के कारण नहीं हो जाता है। जैसे अभी 5-6 लिस्ट निकला था फिर भी नंबर घटे नहीं रहा है, सबका देख रहे हैं कि 85, 90, 95, 92 इस प्रकार से कट ऑफ गया, 98, 99 तक कट ऑफ गया है। तो मैं सजेशन नहीं दूंगा, यदि जिसका जब कम नंबर है वो मत अप्लाई कीजिए, और जिसका 70% भी ऊपर है, और यदि आप OBC ST SC जनरल कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आँख मूंद के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब फर्स्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट को छोड़कर हो सकता है 4, 5, 6 लिस्ट आई 70% का भी ले लिया जाए। यदि आपका बाइक भी चमक जाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 100 रुपये मायने रखता है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बाकी 70 से नीचे वाले इंटरेस्ट कम ले सकते हैं, 70 से ऊपर वाले ज़रूर इंटरेस्ट ले, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। एक मौका है, एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपका जॉब पा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार से पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते। चलिए, थैंक यू।